नमस्कार दोस्तों। कैसे परीक्षा की तैयारी करें, कैसे परीक्षा के डर से मुक्त रहें, कैसे दिल और दिमाग पर परीक्षा का बोझ ना आने दें, कैसे परीक्षा में बेहतर करें, ऐसे तमाम सवालों पर बीते 6 सालों से लेक्चर दे रहे पीएम मोदी पेपर लीक के मुद्दे पर मौन साधे बैठे। कुछ यूं, बिल्कुल चुप्पी, सन्नाटा। सरकारी खर्चे से परीक्षा पर चर्चा करने वाले मोदी पेपर लीक पर 2 शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, या कहीं बोलने से बच रहे हैं, या बोलना नहीं चाहते। सरकारी खजाने से करोड़ों खर्च करके बड़े से बड़े ऑडिटोरियम में हजारों छात्रों को जुटाकर, देश भर के छात्रों को लाइव लिंक के जरिए जोड़कर, दर्जनों कैमरों के सामने परीक्षा पर ज्ञान देने वाले पीएम मोदी पेपर लीक पर दम साधे बैठे हैं, तमाशे देख रहे हैं, लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों के हंगामे को देख रहे हैं। पेपर लीक माफिया और एनटीए के सिस्टम में घुसे गिरोह की खबरें पढ़ रहे होंगे, लेकिन क्या मजाल कि लीक पर चर्चा करने के लिए सामने आ जाएं, कुछ बोल दें, कुछ बयान दे दें। क्या मजाल कि 56 इंच के सीने वाले पीएम मोदी एक बार मान लें कि उनकी सरकार पेपर लीक को रोकने में पूरी तरह से नाकाम रही है। विपक्ष मोदी सरकार को पेपर लीक सरकार कह रही है, लेकिन मोदी जी हैं कि कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। और यही उनकी फितरत है कि जब सरकार पर गंभीर और संगीन आरोप लगते हैं, जब सरकार की नाकामी सामने आती है, मोदी जी मौन साध लेते हैं। आज तो रविवार था, नहीं कुछ तो मोदी मन की बात कर लेते। परीक्षा पर लेक्चर देने वाले पीएम बताते कि उनकी सरकार एक परीक्षा कायदे से क्यों नहीं करा पा रही है। देश में इतना बवाल मचा है, लाखों छात्र परेशान हैं, दुखी हैं, नाराज हैं, अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा मचा है, क्योंकि उनकी जो महीनों की मेहनत थी वो 1 मिनट में मिट्टी में मिल गई। लेकिन पेपर लीक पर मोदी का मौन एक ऐसी तपस्या की तरह है जो टूटने का नाम नहीं ले रही है। आगे की बात करने से पहले आपको मैं न्यूज चैनलों के कुछ थंबनेल दिखाता हूं जो परीक्षा पर चर्चा के उस्ताद मोदी जी को समर्पित है। और चूंकि परीक्षा पर चर्चा बीते 6 सालों में 6 बार की है मोदी जी ने, और एक मैं कहीं खबर देख रहा था कि उस पर 40 करोड़ से ज़्यादा सरकार का खर्च हुआ है। तो जैसे ये देखिए, न्यूज़ 18 का है, ये 2 साल पहले का। अब ये देखिए कि कैसे ज्ञान बांटते रहे हैं मोदी जी। हालांकि उनकी डिग्री को लेकर बहुत सवाल है, ये अलग बात है। खैर, परीक्षा को त्यौहार बना दे, रंग भर जाएंगे, ये मोदी जी ने जो कहा होगा। कैसे रंग भर जाए और कैसे त्यौहार को बना दे? भाई, जिन छात्रों ने, जिन युवाओं ने, लाखों युवाओं ने महीनों सालों तक मेहनत की, तैयारी की, और उसके बाद पर्चा लीक हो गया या परीक्षाएं रद्द हुई है, बीते 10 दिनों में 4 परीक्षा है, वो क्या करें? वो कैसे त्यौहार बना दें कि रंग भर जाए? लेकिन है मोदी जी हैं, जब परीक्षा पर चर्चा करनी है तो ऐसी बात है। ये सब देखिए, पीएम मोदी सर की मास्टर क्लास, परीक्षा पर चर्चा, ये 1 साल पहले का है, जी न्यूज़। बड़ा सा हॉल, हजारों छात्र, दर्जनों कैमरे, बड़ा सा इवेंट, मेगा इवेंट, और जैसा कि मैंने कहा, करोड़ों खर्च। और तमाशा देखिए, और उसके बाद आप चुप्पी देखिए मोदी जी की। सारे सवाल एनटीए पर उठ रहे हैं, सरकार की तरफ से नियुक्त अधिकारियों पर उठ रहे हैं, सरकार के सिस्टम पर उठ रहे हैं, पूरी सरकारी मशीनरी संदेह के घेरे में। लेकिन मोदी जी चुप हैं। मोदी जी कहां बोलते हैं? जब राजस्थान में पर्चा लीक की खबर आती है, वो एक बयान भी सुनाऊंगा मोदी जी का। पीएम मोदी देंगे छात्रों को स्ट्रेस दूर करने का मंत्र। ये मोदी जी छात्रों को स्ट्रेस दूर करने का मंत्र देंगे, दिया है इन्होंने। ये दिया है 4 महीने पहले का, अपलोड है न्यूज़ 18 पर, जो पिछला उनका सत्र था परीक्षा पर चर्चा। तो आज पीएम मोदी क्यों नहीं सामने आकर छात्रों को जो ये स्ट्रेस हो रहा है पर्चा लीक होने या परीक्षा रद्द होने के बाद, उस पर क्यों नहीं मंत्र देते हैं कि प्यारे बच्चों, ये पर्चा लीक हो चाहे परीक्षा रद्द हो, उसकी चिंता मत करो, हमारी सरकार है, ये होना वाजिब है। क्यों नहीं कहते हैं कि पर्चा लीक हो जाए तो तुम क्या करो, परीक्षा रद्द हो जाए तो तुम क्या करो? बताना चाहिए ना आगे। लेकिन परीक्षा से पहले मोदी सर की 5 शिक्षा, परीक्षा से पहले मोदी सर की 5 शिक्षा, ये जी न्यूज़ पे चला होगा उसी समय जब परीक्षा पर चर्चा है। अब ये बताना चाहिए कि परीक्षा रद्द होने के बाद मोदी जी की क्या शिक्षा है, क्या कह रहे हैं मोदी जी? बोले तो सही कि प्यारे बच्चों, प्यारे छात्रों। और मैंने कई वीडियो इनके सुने, जब ये शुरू हुआ था तब भी, जब ये ज्ञान देते थे या देते दिखे उस कार्यक्रम, मैं भी सुन रहा था। बहुत सवाल उठे उनके उस भाषण पर, उठते रहे, एकदम बहुत बड़े क्या कहते हैं, शिक्षाविद की तरह, जिन्होंने दुनिया भर की डिग्रियां हासिल की हो और जिनकी शिक्षा का मानदंड इतना ऊंचा हो कि लोग तुलना नोबेल लॉरेट से करते हो। उस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी परीक्षा पर चर्चा करते रहे।
लेकिन लीक पर चर्चा कौन करेगा, यह सवाल है। अब पीएम मोदी ने नकल करने वालों की पोल खोल दी। ये 1 साल पहले इंडिया टीवी पर चला होगा। अब इनकी पोल कौन खोलेगा? सरकार की, पर्चा लीक सरकार की, या जिस सरकार में रहते 10 दिन में 3 परीक्षाएं रद्द, 1 का पर्चा लीक, उसकी पोल कौन खोलेगा? उनकी चुप्पी की पोल कौन खोलेगा? और जिन चैनलों ने मोदी जी का इतना महिमा मंडन किया, हर परीक्षा पर चर्चा पर 10 कार्यक्रम बने, एक शो पर, एक दिन के इवेंट पर, वो चैनल कभी क्या मोदी जी का चेहरा दिखाकर पूछ रहा है कि परीक्षा पर चर्चा करने वाले महाप्रभु महामानव प्रधानमंत्री मोदी जी, ये पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? ये बच्चे छात्र क्यों परेशान हैं? और सिर्फ ये केंद्र सरकार या केंद्रीय एजेंसियों का सवाल नहीं है, हर राज्य में, बिहार से लेकर यूपी तक। लेकिन बीजेपी वाले बात कहां की करेंगे? राजस्थान की, अशोक गहलोत की पिछली सरकार की। अपनी सरकार तो बस ये मोदी जी नकल करने वालों की पोल खोल दी। पीएम मोदी दूर करेंगे परीक्षा की टेंशन। ये भी पहले का है, 1 साल पहले का है, न्यूज़ 18 पे चला है। परीक्षा की टेंशन दूर करना तो छोड़ दीजिए प्रभु, उसके लिए उनके अभिभावक हैं, छात्र हैं, टीचर हैं, स्कूल हैं, पढ़ाने वाले हैं, ट्यूशन टीचर हों। आप ये टेंशन दूर कर दीजिए कि आपके राज्य में, आपकी सरकार में, जहां भी आपकी सरकार है वहां पर्चा लीक नहीं होगा। ये टेंशन दूर कर दीजिए, उन करोड़ों छात्रों की टेंशन जो पर्चा लीक होने से परेशान होते हैं। लेकिन चलना तो ये था। अब ये परीक्षा पर चर्चा, मैं तो इंतजार करूंगा कि परीक्षा पर चर्चा का अगला जो सत्र होता है उसमें क्या बोलते हैं। छात्रों को दबाव से डरना नहीं है, ये भी मोदी जी ने कभी कहा होगा 1 साल पहले। ऐसे बहुत सारे एपिसोड मैंने देखे हैं, अभी मैं लिस्ट बना रहा था। अब किस चीज़ से डरें छात्र? दबाव से डरें, पर्चा लीक से डरें, एग्जाम में देरी से डरें, और उसके बाद क्या करें छात्र? ऐसी बहुत सारी जो उनके थंबनेल मैंने देखे, और उसके बाद मुझे लगा कि ये सवाल कोई तो पूछेगा, और ये सवाल वाजिब है कि परीक्षा पर चर्चा तो आप इतनी बार कर चुके, एक बार लीक पर भी तो चर्चा कर लीजिए। देश के लाखों छात्रों और परीक्षार्थियों की तरफ से मैं मोदी जी से अपील करना चाहता हूं, हम जैसे और बहुत सारे लोग अपील करेंगे कि आप ऐसे ही किसी सभागार में पधारें और नीट और नेट की तैयारी करने वाले छात्रों और उनके अभिभावकों के सवालों का सामना करें। ऐसे ही तालकटोरा स्टेडियम, जवाहरलाल स्टेडियम, बड़ा स्टेडियम में ही आपको शो करना अच्छा लगता है? कोई भी स्टेडियम, सरकार का संसाधन। अलग अलग राज्यों से वैसे ही छात्रों को शामिल कीजिए, दर्जनों कैमरे लगाइए, और वैसे ही सवाल का जवाब का दौर हो जैसे आपने पहले किया, जैसे इतने सारे कार्यक्रमों के दौरान हुआ। दुनिया देखे तो सही कि लीक पर चर्चा में आप क्या नसीहत देते हैं, बार बार पेपर लीक से परेशान युवाओं को क्या ज्ञान देते हैं। महीनों सालों तक नीट और नेट की तैयारी जो छात्र करते हैं उनका गुस्सा उबल रहा है। 10 दिन में चौथी परीक्षा स्थगित करनी पड़ी, चौथी परीक्षा। नीट यूजी में धांधली और पेपर लीक की जांच कल सीबीआई को देनी पड़ी है। नीट पीजी की आज होने वाली परीक्षा, रविवार यानी आज होने वाली परीक्षा, कल देर शाम अचानक रद्द करनी पड़ी। उसका भी मैंने देखा एक प्रेस विज्ञप्ति। इससे पहले यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट जैसी परीक्षाएं धांधली की आशंका के बाद रद्द करनी पड़ी। यह सब 10 दिन में हुआ है। ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएं कराने वाली केंद्रीय एजेंसी एनटीए के डीजी को बदलना पड़ा। इतना कुछ हो रहा है और परीक्षा पर चर्चा करने वाले मोदी जी ऐसे चुप बैठे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जरा आप सोचिए, जिस प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा चुका हो, जिनकी डिग्री को लेकर 100 सवाल हो, वो प्रधानमंत्री हर साल परीक्षा पर चर्चा करके लाखों बच्चों को ज्ञान बांटते हो, परीक्षा पास करने के गुर सिखाते हैं, परीक्षा पास करने के मंत्र देकर सारे चैनलों पर सैकड़ों घंटे का कवरेज पाते हैं, वही प्रधानमंत्री नीट के पेपर लीक पर चुप्पी साधे बैठे। परीक्षा को लेकर जिस सरकार का पूरा सिस्टम एक्सपोज हो रहा हो, लगातार खबरें आ रही हो, अलग अलग राज्यों से नाराज, गुस्से में प्रदर्शनकारी छात्रों की तस्वीरें आ रही हो, जिस सरकार का मुखिया परीक्षा पर चर्चा का स्वयंभू एक्सपर्ट बन चुका हो, वो मुखिया अब इस पर मुंह खोलने को तैयार ही नहीं है। क्या कहा जाए? मोदी को परीक्षा एक्सपर्ट मानकर सैकड़ों कार्यक्रम बना चुके चैनल एक बार भी सीधे मोदी से नहीं पूछ रहे कि एक फोन पर रूस और यूक्रेन का वार रुकवा देने वाले मोदी जी पेपर लीक क्यों नहीं रोक पा रहे हैं। उनके शिक्षा मंत्री पहले तो मानने को ही तैयार नहीं थे कि पेपर लीक हुआ या सिस्टम में कुछ सड़ांत है।
अब सारे खुलासे हो रहे हैं कि भीतर तक कैसे गिरोह की पहुंच है और किस तरह से पूरा जो ये सिस्टम है पेपर लीक माफिया वो काम करता है। तो सरकार को सीबीआई जांच के आदेश देने को मजबूर होना पड़ा। परीक्षाओं में सुधार के लिए समिति बनाने का ऐलान किया गया है, लेकिन यह सब तब हुआ जब सब कुछ एक्सपोज हो गया, वरना ये तो लीपापोती करने में जुटे ही थे। ये मतलब सरकार का तंत्र, यही तो मोदी सरकार की खासियत है। पूरा का पूरा नेशनल मीडिया साथ है, सरकार को कोई पूछता नहीं, कोई घेरता नहीं। सरकार मतलब मोदी जी, ऊपर के लोग सिस्टम की बात सब करते हैं। मोदी जी से कोई सवाल पूछता नहीं, तो ऊपर बैठे लोगों को लगता है कि 2-4 दिन विपक्ष के नेता हो हल्ला करेंगे, कुछ यूट्यूब वाले शोर मचाएंगे, अपना क्या बिगड़ेगा, बात दब जाएगी। यही होता रहा बीते 10 सालों में। अब जिस तरह से कई राज्यों में पेपर लीक माफिया के तार जुड़े होने की खबरें आ रही है, एकदम कनेक्शन, लगातार गिरफ्तारियां और तमाम तरह की जानकारियां, उससे एक बात तो साबित हो रही है कि ये सिर्फ छुटभइये लोगों के दम पर नहीं हो रहा है। बड़े बड़े लोग इस खेल में शामिल हैं और फाइनल जिम्मेदारी मोदी सरकार के सिस्टम की है, या राज्यों में जब परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होता है तो उन सरकारों की है। कोई भी सरकार हो, चाहे वो राजस्थान सरकार अशोक गहलोत वाली हो, चाहे अभी की सरकार हो, चाहे यूपी सरकार हो, चाहे कोई सरकार हो, लेकिन बात तो भी 56 इंच के सीने वाले स्वयंभू विश्वगुरु और परीक्षा पर चर्चा करने वाले एक्सपर्ट हम मोदी जी की कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने एक लंबी लिस्ट जारी की है, पेपर लीक सरकार, और इसमें 10 सालों में जो बीजेपी रूल्ड स्टेट में और केंद्र सरकार की जो परीक्षाएं केंद्रीय एजेंसियों की, उसकी एक लिस्ट छापी है। अगस्त में आर्मी रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम में का लीक, पर्चा लीक, जून 2015 में AIPMT परीक्षा लीक, मार्च 16 में SSC CPO लिखित परीक्षा लीक, जून 2016 में कहीं और का परीक्षा लीक, जुलाई 2016 नीट 2 पेपर लीक, फरवरी 2017 आर्मी रिक्रूटमेंट पेपर लीक, मई 2017 SCC MTS पेपर लीक, मई 2017 नीट पेपर लीक। फिर ऐसे अलग अलग एक लंबी लिस्ट है जो अलग अलग समय परीक्षा के जो पेपर लीक हुए हैं। इसमें गुजरात का भी जिक्र है, महाराष्ट्र का भी जिक्र है, और भी राज्यों का जिक्र है, हालांकि यूपी का भी जिक्र है, 25-30 परीक्षाओं का जिक्र है। हालांकि मैं फिर कहूँगा कि दूध के धुले कोई नहीं है, हमाम में सब नंगे हैं। राजस्थान सरकार भी, अशोक गहलोत की सरकार अब बदल गई है, उस सरकार में भी 5 साल में 15 या 16 बार पेपर लीक हुए, 5 साल में राजस्थान में। ऐसे ही यूपी में भी है और गुजरात में भी है और बाकी राज्यों में भी है। लेकिन अभी बात हो रही है उस तरह की परीक्षाओं की जिसके लिए NTA जैसी केंद्रीय एजेंसियां, फुल प्रूफ तैयारी का दावा करने वाली एजेंसियां इम्तिहान लेती हैं, और एक प्रतिष्ठित परीक्षा है और ऑल इंडिया कंपटीशन है, और जिसका बहुत मतलब होता है, और अगर कहें तो उसके लिए सीधे सीधे केंद्र सरकार जिम्मेदार है। तो इसलिए ये तो बनता है कि कम से कम आके जिम्मेदारी ले। लेकिन हुआ क्या, शुरुआती 3-4 दिनों तक तो शिक्षा मंत्री लीपापोती करते रहे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मामले ने तूल पकड़ा और उसके बाद सारी कहानी जब आई और जब उनके पास बचाव का कोई रास्ता नहीं दिखा, तब कुछ कार्रवाई हुई। CBI, जैसा मैंने कहा कि CBI जांच के आदेश भी हुए। अब एक मोदी जी का एक बयान है, बाइट, जब प्रधानमंत्री राजस्थान में चुनाव प्रचार कर रहे थे, जरा सुनिए कि जब राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री पेपर लीक का जिक्र करते हैं तब क्या बोलते हैं, और अब जब केंद्रीय एजेंसी पेपर लीक के मामले में घिरी है तब क्यों चुप रहते हैं। पहले वो सुनिए। शायद आज आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा, ताजा प्रमाण मिला है हमारे पड़ोस में राजस्थान में, वहां कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस के अपने लोगों ने कांग्रेस के मुख्यमंत्री के करीबी ने कल एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया है और सार्वजनिक रूप से किया है, और अभी तक कांग्रेस के मुंह पर ताले लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि पेपर लीक यानी नौजवानों के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़। वो कहते हैं कि राजस्थान में जो पेपर लीक हुआ, वो पेपर लीक में गहलोत सरकार, कांग्रेस के गहलोत की सरकार खुद शामिल थी।
और कोई और नहीं कह रहा है, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री के कार्यालय में काम करने वाले सज्जन थे वो कह रहे हैं। आप बताइए मेरे नौजवानों, इससे बड़ा पाप, इससे बड़ा धोखा मेरे देश के युवाओं के साथ नहीं हो सकता है। ये वही मोदी जी है, यही वाले जो अभी चुप्पी साधे बैठे हैं, राजस्थान में भाषण दे रहे थे, और अभी जो 4 परीक्षाएं जो अभी रद्द हुई या जिनका पेपर लीक हुआ, चुप्पी। आज ही मैं देख रहा हूं, चूंकि कल एक परीक्षा कैंसिल हुई है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी का ट्वीट है, बहुत सारे नेताओं के बयान हैं, लगातार विपक्ष के नेताओं के आरोप हैं कि ये सरकार पेपर लीक सरकार है और लगातार मोदी सरकार में कैसे पेपर लीक होते जा रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई फुल प्रूफ योजना बनाने में या भरोसा देने में कि पेपर लीक नहीं होगा, सरकार नाकाम रही। सर, एनटीए के डायरेक्टर को लेकर भी आपने बात वही है, ये महान व्यक्ति, ये अवतार उन्होंने लिया था कानपुर से आकर जबलपुर में। उनकी योग्यता नहीं होने के बावजूद भी उनको प्रोफेसर डायरेक्टली बना दिया था भाई महावीर साहब ने। हमने उस समय भी आपत्ति की थी, लेकिन ठीक था। तो माननीय महामहिम महोदय थे। अब उनका चयन होता है 2006 में, वे मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन बनाए जाते हैं और उनके अध्यक्षता के अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर पेपर लीक की शिकायत आती है और साथ में ऑडिट रिपोर्ट्स भी आती हैं जिसके अंदर उन्होंने काफी अफरा तफरी की है, भ्रष्टाचार। जो उनका टर्म था उसके पहले 6 महीने उनके खिलाफ कार्रवाई जब माहौल बन रहा था, तो वो अपना 6 महीने पहले समय छोड़कर छत्तीसगढ़ में पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष बन गए। बड़े योग्य थे, अनुभवी थे, किस प्रकार से पेपर लीक होते हैं, पेपर किस अफरा तफरी होती है, इसलिए उनको छत्तीसगढ़ के पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया, चेयरमैन बना दिया गया। वहां भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, उनके डिटेल्स भी मैं आपको आ रहे हैं मेरे पास, बता दूंगा। ऐसे महान व्यक्ति को यूपीएससी का मेंबर बनाया जाता है, जो कि देश के टॉप लेवल ऑफिसर्स का चयन करता है, उनको चेयरमैन बना दिया गया और उसके बाद उनका टर्म खत्म हो तो एनटीए का चेयरमैन बना दिया गया। भाई ऐसी क्या खूबी है उनमें, जिसकी वजह से इस व्यक्ति को आज तक देश में ऐसा कोई इतिहास में नहीं जानता किसी व्यक्ति का करियर जो 2 राज्यों का पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन रहा हो, जो यूपीएससी का मेंबर और चेयरमैन रहा हो और ऐसी नेशनल लेवल की टेस्टिंग एजेंसी का चेयरमैन बना। उसका नाम बता दीजिए और उनका बैकग्राउंड क्या है, आप पता लगा। बीते 4-5 दिनों पहले अगर देखें, और अब ये स्थिति तो आई कि सरकार को सीबीआई जांच के आदेश भी देने पड़े, एनटीए के डीजी को भी हटाया और एक कमेटी भी बनाई और ये दावा किया जा रहा है कि हम फुल प्रूफ ऐसी प्रक्रिया बनाना चाहते हैं जो टेम्पर फ्री हो, जीरो एरर हो और एग्जाम इस तरह से पारदर्शी हो, प्रक्रिया ऐसी पारदर्शी हो, इसके लिए हम कमिटेड हैं। धर्मेंद्र प्रधान का एक बयान है, लेकिन अभी इसको देखना और परखना बाकी है। और ये सवाल है कि आज ही क्यों, ये तो लगातार हो रहे हैं। और जब इतने ताकतवर प्रधानमंत्री हैं तो फिर उनकी सरकार में बार बार परीक्षा लीक क्यों, और लीक के बाद ऐसा सन्नाटा और ऐसी चुप्पी क्यों। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मैं बाहर था 10-12 दिनों से, तो इसलिए बीच में जो इतनी खबरें हुई, बहुत सारी खबरों से मैं अलग थलग भी था। कोशिश करूंगा वो सिलसिला जो टूट गया था फिर से शुरू करूं। कल पार्लियामेंट का सत्र भी शुरू हो रहा है, नई संसद, नए सांसद, देखेंगे उनमें से कुछ सांसदों के इंटरव्यू भी करने की कोशिश करूंगा। मुलाकात होती रहेगी। नमस्कार।